आज मांगो परमेश्वर से हम उसकी बड़ी ग्रेस के नीचे हैं आज। आमीन। उसका बड़ा मसा हमारे बीच में है। आप खाली वापस नहीं जाने वाले हैं। आमीन। आप भरकर आत्मा से और अपनी चिंगाइयों से और अपनी समस्याओं का हल लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सभी अपने घुटने पे आओ, प्रार्थना करो थोड़ी देर। सभी अपने घुटनों के ऊपर आओ, सभी प्रार्थना करो थोड़ी देर। मांगो परमेश्वर से, हम जिसके लिए आए हैं, हमें पिता की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें पिता चाहिए। जिसके पास पिता है, बाइबल कहते हैं उसके पास सब कुछ है। हमने उसकी चीजों से लालच नहीं करना है, हमने पिता से प्रेम करना है। पिता हमारे पास है, उसकी हर चीज हमारी है, उसका सब कुछ हमारा है, हम वारिस हैं। मांगो मांगो, घुटनों के बल आकर अपने हाथों को उठाकर मांगो परमेश्वर से। जो आप चाहते हैं खुदावंद आपके लिए करे, मांगो उससे, उसकी उपस्थिति में। वो रेडी है, वो तैयार है देने के लिए अपने लोगों को। अपने हाथों को उठाओ, घुटनों के बल आओ, ऊंचे से प्रार्थना करो, अपने मुंह को खोलो। बाइबल कहती है तो अपने मुंह को खोल, मैं तुझे भर दूंगा, तेरी जुबान को मैं भर दूंगा। ऊंची आवाज से बोलो, परमेश्वर मुझ पे दया कर। बोलो, परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। ऊंची आवाज से निकाल करो, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। स्पिरिट में आओ, आत्मा में आओ, दिल करो अपने आप को, बोलो परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। प्रभु मैं निर्बल हूं, मुझे बल दे मेरे परमेश्वर। मैं कमजोर हूं, मुझे ताकत दे मेरे परमेश्वर। मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान दे मेरे परमेश्वर। मैं ग्रेस के बिना हूं, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर। मैं मसा के बिना हूं, मुझे मसा दे परमेश्वर। मैं अपना चले तेरे भाग का, मुझे चले तेरा भाग दो आज मेरे परमेश्वर। मांगो परमेश्वर से, बोलो खुदावंद मुझ पे दया कर। बोला हे परमेश्वर मुझ पे दया कर। बोला परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। तेरा नाम महिमा पाए परमेश्वर। सभी ऊंची आवाज से प्रार्थना करो, वर्शिप करें, ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। सभी प्रार्थना करें, वर्शिप करने वाले वर्शिप करें। सभी प्रार्थना करो, सभी बोलो, बोलो परमेश्वर मुझ पे दया कर। अपने घुटनों के बल आकर, घुटनों के ऊपर स्टैंड हो जाकर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाओ, बोलो परमेश्वर मुझ पे दया कर। सभी प्रेम करो कि एक बार हमें घुटनों में दया करो। Thank you.
सभी से देखो हालेलुया। हम किसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? जगह भाग है वो अलग है, हमारी आशीष है, हमारा भाग है वो अलग है। थोड़ी सी इको से कर दो, इको से तो इको ऐसा रखना, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। हालेलुया। बस ठीक है, ये हमारा भाग है, आशीष हमारा भाग है, छुटकारा हमारा भाग है, हमको मिलना ही मिलना है। क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह ने हमें पिता की संतान होने का अधिकार दिया है। थ्योरी है हमारे पास कि हम पिता की संतान है। अब जो कुछ पिता का है वो किसका है? वो उसके बच्चों का है, उसकी संतान का है। तो जिब्राइल स्वर्गदूत जब मरियम के पास आता है तो वो कहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं और मैं वहां से आया हूं। कहां से? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं और वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हें सुसमाचार देने के लिए, गुड न्यूज़ देने के लिए। हालेलुया। तो लिखा है मरियम उसके जाने के बाद वो नाची, वो झूम उठी कि परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। आज हम उसी अनुग्रह के नीचे, उसी ग्रेस के नीचे हैं। तो आपको हिलाओ थोड़ा सा, अपनी बॉडी को हिलाओ। आप करो अपने पड़ोसी से, आपकी पूरी बॉडी हिलती है, आपकी जुबान भी उसकी जैसी हो जाती है। चुगलियां करो फिर आपकी आवाज भी उसकी जैसी हो जाती है। ऐसे ऐसे बातें करती है, ऐसे ऐसे बातें करता है वो। लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आपने गाना भी है, नाचना भी है, जितना पसीना छूटेगा अपनी बरकत आ जाती है। हालेलुया। तो खुले खुले हो जाओ, नाचो, फ्री हो जाओ, अपने आप को फ्री करो, बच्चों से अलग अलग हो जाओ, थोड़ा फ्री हो जाओ। नाच तो हमें वर्शिप करना है तो थोड़ा तेज से ही गाया करो। जिंदगी दा तेज तेज गाना, तेज तेज
लेने का। आमीन। आज दिन है परमेश्वर के अभिषेक के साथ भरने का। आमीन। क्योंकि 7 दिन हम अपने कामों में रहे हैं, बिजी रहे, व्यस्त रहे, पाप में रहे, गुनाह में रहे, लेकिन आज यीशु मसीह के लव से जुड़ने का समय है। आज ब्लेस होने का समय है, आज छुटकारे का समय है, आज वर्ड ऑफ गॉड का टाइम है। जब हमारी जिंदगी में रिलीज होगा, हम देखेंगे वो काम जो अब तक नहीं हुए परमेश्वर के नाम से होते हुए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में बोलते हुए हालेलुया। बताओ इन लोगों को यहाँ पे आप घर पे इतना ऊंचा नहीं बोल सकते, आप बोले यहाँ पे जितना ऊंचा बोल सकते हैं हालेलुया। यहाँ पे बैठाते हो, हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। परमेश्वर का दूत बोलता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं और परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटे वहां पे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं और कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, पवित्र 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 सेनेटर यहोवा पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रेजेंस, जो उपस्थिति स्वर्ग में है, वही स्वर्ग की उपस्थिति परमेश्वर की हमारे बीच में आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने का, आप बैठ जाए अपने स्थान के ऊपर, आत्मा में रहें, इधर उधर ध्यान न दें, अपनी आशीष को आप थामे रहें, क्योंकि परमेश्वर चोरों ठगों का परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर उनका परमेश्वर है जो पश्चाताप करते हैं, मन को फिराते हैं, पाप को छोड़ते हैं, पवित्रता में रहते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो भरते हैं, परमेश्वर उनका परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा किसका खुदा है? जो उसकी खुदाई के अंदर रहते हैं, जो उसके नियम और कानून के ऊपर रहते हैं। आज हम जा रहे हैं सीखने के लिए परमेश्वर के वचन से कि हमारे जीवन में अगर कमी है तो किन चीजों की। आज हमने सिद्ध करना है अपने आप को परमेश्वर के वचन से। आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर का दास होशे। कौन सा है परमेश्वर का दास? उसका नाम है होशे। 1052 नंबर पेज बाइबल का। उसका हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से, उसकी 19 से पढ़ के लिखा है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, ये सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा का ज्ञान लेगी। हालेलुया। तो क्या लेगी? यहोवा का ज्ञान लेगी। परमेश्वर अपनी प्रजा को कह रहा है, मैं तुझे सदा के लिए अपनी स्त्री बनाऊंगा, धर्म के साथ, न्याय के साथ और दया के साथ और सच्चाई के साथ तू यहोवा के ज्ञान को जानेगी। हालेलुया। आज हमें किस बात की जानने की जरूरत है? ये जानने की जरूरत नहीं अब आज हम कौन सा भजन गाएंगे, ये जानने की बात नहीं है हम कितने बजे जाएंगे, ये दुनिया की चीजें जानने की जरूरत नहीं, कौन क्या कर रहा है। बाइबल कहती है धन संपत्ति छुटकारा चिंगारियां बरकत शांति और यहोवा की ओर से मिलती है और यहोवा में दुख नहीं मिला था। तो ये ना सोचे चिंगारी मिलने के लिए मुझे कितनी प्रार्थना करना पड़ेगी, ये मत सोचे कि मुझे कितनी उपवास करना पड़ेंगे, मुझे कितनी एतवार प्रभु की उपस्थिति में आना पड़ेगा। बाइबल कहते तू मुझे जान, जब तू मुझे जान जाएगा मैं तेरे जीवन में आकर तुझे सभी बंधनों से आजाद कर दूंगा, मैं छुटकारा दूंगा, ब्लेस करूंगा तुझे और तू देखेगा अपने मेरे कार्य को अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है तुझे जानने की जरूरत है, मैं सदा के लिए तुझे स्त्री के समान प्रतिज्ञा करूंगा। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह हमारा कौन है? वो हमारा दुल्हा है। बोले यीशु मसीह मेरा दुल्हा है, यीशु मसीह मेरा और मैं उसकी दुल्हन, पत्नी नहीं है, अभी शादी नहीं हुई, अभी हमारी इंगेज हुई। हालेलुया। वो हमारा दुल्हा है, होगी हमारी
मुलाकात उसके साथ जब वो आएगा बादलों के ऊपर, मिलेंगे हम रूबरू। और बाइबल कहती है जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं ऐसे ही हम यीशु मसीह से मिलेंगे और देखेंगे उसे। हालेलुया। कैसे मिलेंगे हम यीशु मसीह को? जैसे हम अभी देख रहे हैं, हमारा रूपांतर हो जाएगा, बदल जाएंगे हम आत्मा में। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसा हमारा चेहरा धरती के ऊपर है वैसे ही हम रहेंगे। लेकिन हम मिलेंगे यीशु मसीह के साथ जिसका वायदा है हमारे साथ है। वो कह रहे हैं सच्चाई के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, धर्म के साथ, करुणा के साथ, सच्चाई के साथ। तो परमेश्वर कह रहा है इन सभी चीजों के साथ मेरी परिचय जानने की मुझे कि मैं परमेश्वर, मैं उनका परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर क्यों बोल रहा है होशे को कि तुम मेरी परिचय पर जाके बोल कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं? क्योंकि उस समय क्या था, इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर जा चुके थे। वो पाप में थे, मूर्ति पूजा में थे, गलत कामों में थे, बेविचार में थे। परमेश्वर बार बार कह रहा था वापस मुड़ आओ, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। परजा कहने लगे नहीं नहीं, हम दूसरी जगह जाएंगे, हम उस पहाड़ के ऊपर ये बलिदान करेंगे, हम उस पहाड़ के ऊपर जाके धूप जलाएंगे। परमेश्वर, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने उनको उनके मनों के साथ छोड़ दिया, जाओ जो करना है कर लो। और किया, 1 साल किया, 10 साल किया, 20 साल के 40 साल का किया, गुलामी में चल जाते हैं। जितना परमेश्वर से दूर होते गए उतना पाप में, जितना पाप में चले गए उतना परमेश्वर से दूर होते गए और परमेश्वर ने उनका पीछा नहीं किया। परमेश्वर कह रहा था मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम मेरी हो तो आओ। लेकिन परमेश्वर के पीछे है वो उल्टा परमेश्वर के आगे आगे सारे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को चुना, होशे को चुना। होशे को कहा होशे जा एक जिनादार स्त्री के साथ, एक ऐसी स्त्री के साथ जो गंदे काम करके पुरुषों के साथ रहती है, होटलों में जाती है, उस स्त्री के पास जाओ, उससे शादी कर ले। एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक बेविचारनी स्त्री के साथ शादी कर ले, एक कंजरी के नाल ब्याह कर ले। पंजाबी में किहदे नाल ब्याह कर ले? एक कंजर स्त्री ना, एक ऐसी स्त्री जिहड़ी पाप नाल भरी हुई है, जिहदा काम है पैसे लेके अपनी इज्जत को बेचना। एक ऐसी स्त्री नाल परमेश्वर बोल रहा है तू जाके ब्याह कर। और होशे गया, परमेश्वर का कहना मन्या। हालेलुया। अगर मुझे और आपको अगर परमेश्वर ये काम करने के लिए बोले, मैं सोचता हूं कोई भी नहीं करेगा। हम बोलेंगे ये स्पिरिट ऑफ गॉड बोल ही नहीं सकता पाप करने के लिए, तो पापी के साथ शादी करने के लिए, एक वो भी उसके साथ, एक ऐसी स्त्री के साथ जिसका कोई पता ठिकाना नहीं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं होशिया गया, परमेश्वर के हुक्म को माना और उसके साथ जाके शादी कर दी। और जब उसके साथ शादी कर दी, परमेश्वर ने बोला मेरी प्रजा भी ऐसी है जो बेविचार में, पाप में है, जैसे तूने शादी की है, मैं अपनी प्रजा को फिर से करे लगा हूं। मैं अपने पापी लोगों को जो बेविचार में है, मूर्ति पूजा में, गलत कामों में, परमेश्वर ने कहा मैं चाहूंगा और पश्चाताप का आत्मा उधेलूंगा उनके ऊपर। जैसे तूने होशे शादी की है, बताया मेरे हुक्म की पालना करके, मैं भी अपनी प्रजा को तेरे द्वारा अपनी प्रजा के ऊपर पूरी करूंगा और मैं गले से लगाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? अपनी प्रजा को गले से लगाऊंगा। और क्या करेंगे? ये सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। परमेश्वर कह रहा है तेरे इन कामों के बाद मेरी प्रजा मुझे जान लेगी कि मैं परमेश्वर यहोवा, मैं कौन हूं? यहोवा परमेश्वर हूं। और परमेश्वर ने क्या कहा? क्यों कहा ऐसा? जब उसका 3 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आज परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण लोग क्या होते हैं? एक जगह निराश हो जाते हैं, शर्मिंदगियां उनके जीवन में आती हैं,
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं रखते, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की समझ नहीं है। अगर परमेश्वर का ज्ञान होता, परमेश्वर की समझ होती, परमेश्वर के साथ प्यार होता, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मसीही जन, कोई भी क्रिश्चियन अपने घर में संडे को कभी ना बैठा होता, वो परमेश्वर के भवन में होता। चाहे कैसे भी चर्च में क्यों ना होता, वो चर्च में होता, वो परमेश्वर के भवन में होता। परमेश्वर ने चलते हुए परमेश्वर के घर ना जाना, सबको ना मानना, अपने घरों में बैठना, हम घर पे प्रार्थना कर लेते, हम घर पे उपवास कर लेते, हम घर पे ये सब काम कर लेते, तो फिर क्यों परमेश्वर ने अपने भवनों को बनाया? क्यों याजकों को चुना? क्यों परमेश्वर ने सेवकों को चुना? क्यों परमेश्वर की लाइफ का उनको संभालते इतना खर्चा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर करता है? क्यों करता है परमेश्वर? इसलिए नहीं हम घर पे याजकों प्रार्थना करें, वो इसलिए करता है हम उसके भवन में आए, ऊंची आवाज ऊंचे स्वर से हम हालेलुया पवित्र पवित्र कहते, उसके नाम को धन्य के महिमा कर, उसकी आत्मा से भरे और अपने जीवन को हम एक ब्लेस्ड जीवन करें, हम आशीष में हो जाएं। हालेलुया। आज हम कहते हैं हम कहां पे? अपने घर में ही पास्टर जी। परमेश्वर का ज्ञान ना होने से, परमेश्वर को छोड़कर अगर कोई कहता है मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊंगा, तो बाइबल कहते लगा रहे सारी उम्र। जाके देख लो मसीहियों के हाल, पठानकोट से शुरू हो जाओ, जो अपने आप को मसीह कहते, जो क्रिश्चियन करने पैदा, जो ईसाई कहते हैं अपने आप को, अगर एक भी बंदा आपको ईमानदार मिल जाएगा तो मेरे पास आपका रहना, कि कोई एक भी विश्वासी मिला। धन्य मैं और आप जो अलग जातियों से परमेश्वर के पास आए हैं, और जैसे चर्च हम लोगों से भरा होता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते। हालेलुया। नहीं तो देख लो आज मसीह में मसीह लोगों को, हमारे आसपास, अपने आसपास मसीही लोगों को फोन कर लो, अपने रिश्तेदारों को, कहाँ है, काम है जी, कहाँ है, बिजली है जी, कहाँ है फलानी जगह जी। अगर 6 दिन कमाकर आपका पेट नहीं भरता, आपकी जेब नहीं भरती, 1 दिन कमाकर आपका पेट भरता। यही इस्राएल लोग गलती करते थे। परमेश्वर कहता था कि मेरी वर्शिप करो, कहते थे नहीं परमेश्वर हम वहां पे जाएंगे। परमेश्वर कहता था मेरे घर में आओ, कहता नहीं परमेश्वर हम वहां पे जाएंगे। परमेश्वर कहता था मैं तुम्हें ब्लेस करने जा रहा हूं, करते थे, कहते थे नहीं परमेश्वर हम आएंगे, आते नहीं थे। 40 साल भटकते रहे जंगलों में, 70 साल रहे गुलामी में, 120 साल रहे गुलामियों में। कारण क्या था? परमेश्वर का डर ना रखना, परमेश्वर के ज्ञान को ना रखना। अगर ज्ञान होता, समझ होती, बुद्धि होती, थोड़ी सी अकल होती, तो परमेश्वर के भवन में होते और बोते अपने आप को, बीज को बोते, अपने जीवन को बोते, तो परमेश्वर ब्लेस करता उनको। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर के संतान, मैं परमेश्वर के संतान, ऊंची आवाज से बोलो, बोलो मैं परमेश्वर के संतान, और परमेश्वर मेरा प्रभु है, और परमेश्वर मेरा प्रभु, वो पिता है मेरा, वो पिता है मेरा, वो परमेश्वर है, और मैं उसकी संतान हूँ, और मैं उसकी संतान हूँ। हालेलुया। आज क्या रखना है ज्ञान और आपने? बोलो मैं ज्ञान रखूंगा परमेश्वर का, बोलो मैं ज्ञान रखूंगा, मैं बाइबल का ज्ञान रखूंगा, मैं ज्ञान रखूंगी परमेश्वर का। मेरा एक भी रविवार, एक भी संडे मेरा मिस ना होगा। बोलो बोलो वायदा करो, बोलो मेरा एक भी संडे मिस ना होगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगी, मैं रहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति में। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है, बीमारी नहीं जा रही है, बरकत नहीं घर में आ रही है, छुटकारा नहीं हो रहा है, हम आत्मा में नहीं बढ़ रहे, उपवास नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो बाइबल कहती है मेरे ज्ञान ना होने के कारण। इसलिए आप घरों में जाकर पूछते हो फोन करके, उपवास रखना चाहिए, कितना रखिए, प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना वास्ते प्रार्थना करो कि प्रार्थना चले, और तुम चल के आओ प्रभु घर, तो अड़े काम रुके अपने आप चलते हैं। हालेलुया। तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना जाजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर कह रहा है यदि आप तुम मेरे ज्ञान को तुच्छ जानते हो, मेरी बातों को तुच्छ जानते हो, मेरी ताड़ना को अगर तुम तुच्छ जानते हो, हालेलुया, हालेलुया, अगर तुम मेरे ज्ञान को तुच्छ जानते हो, मेरी बातों को तुच्छ जानते हो, तो बाइबल साफ कहती है तुम्हें शर्मिंदगी के सिवा तुम कुछ ना देखो। फिर से हमें साहिब को पढ़ेंगे, लिखा है
मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो चुकी, नष्ट हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान रखना। ज्ञान क्या है? ज्ञान समझ क्या है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को जानना ज्ञान है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना ये समझ। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता, वो ज्ञानी है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानता, वो नासमझ। पत्रियों में पढ़ो, सुसमाचार में पढ़ो, वहां में लिखा है मुझे जानना, अर्थात यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर का ज्ञान और समझ। पत्रियां में सिखाती, दोस्तों में सिखाते। अगर हम परमेश्वर के ज्ञान को समझना है, जानना है, तो हमारे जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, उसका आत्मा होना चाहिए, तब बाइबल की बाकी बातें हमें समझ में आएंगी, तब बाइबल के बाकी अध्याय हमें समझ में आएंगे। इसलिए ज्ञान रखना है। इस बात का नहीं कि आज कौन सी मूवी आ रही है, इसका बात नहीं कौन सा सीरियल कितने टाइम बजा है, इसका ज्ञान नहीं रखना मेरे पड़ोसी की शादी कब है। इस बात का ज्ञान रखना है कि कौन सी आयत कहां लिखी गई है। इस बात का समझ रखनी है कि कौन सा काम करने से बाइबल में बरकत आती है, उपवास रखने से क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा, चर्च आने में क्या होगा, बीज बोने से क्या होगा, मुझे चर्च में आकर सेवा करने से क्या होगा। इन बातों का ज्ञान रखो। अगर है आपके पास इन बातों का ज्ञान, तो फिर आप कभी भी इन कामों को करना ना छोड़ दे। लेकिन आज तक चर्च में कोई काम, कोई भी एक बंदा वफादारी के साथ बोले वो सेवा में है। सभी कहते हैं मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरा छुटकारा हो जाए, ये हो जाए। मुझे लोग कहते हैं, पूछते हैं आप पादरी कैसे बने? हालेलुया। क्या जवाब है इसका? अगर मुझसे लोग पूछते हैं पादरी कैसे बने, तो मेरा एक ही जवाब है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और दरी बिछाना शुरू करता हूं और दरी पाते पाते पादरी बन जाता हूं। यही कर रहा हूं पिछले 15 साल से और करता रहूंगा आगे। इसलिए मैं यहां पे, ये मेरी बुद्धि समझ से नहीं है, मेरे ज्ञान से नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से। जब हम उसके ग्रेस के नीचे आते हैं, हम उसके अनुग्रह के अंदर आते हैं, जब हम कामों को करते हैं और रिजल्ट आते हैं। अगर आप बड़ी ग्रेस के अंदर हैं, बड़े मसा के अंदर हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी जगह बैठे हैं जहां आप बैठे हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मजदूर दिहाड़ी लगाकर वहां पर बैठ जाए, तो कभी शाम को उसे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप वीजा की टिकट आपके पास है, आप जहाज में जाकर नहीं बैठते, आप वहीं पर रहेंगे जहां पर आप हैं। अगर प्रभु ने आपको चंगाई दी है, ब्लेस किया, प्रभु ने छुटकारा दिया है आपको, अगर आप रेगुलर चर्च में नहीं है तो ठीक है, जो प्रभु ने चंगा किया वो कभी वापस नहीं लेगा अपनी चंगाई को। लेकिन क्या भरोसा शैतान को आपको दूसरी बीमारी लगा दे। अगर पछता कर आना है तो इससे अच्छा है आनंद और खुशी के साथ बने रहो परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, उसकी आशीषों में आप बढ़ते जाओ। क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश होती है। हमने ज्ञान रखना है परमेश्वर का, समझ रखनी है परमेश्वर की, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। आप कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं खरीदते, बिना मतलब के आप कोई सब्जी नहीं खरीदते, कोई घड़ी नहीं आप खरीदते, कोई मोबाइल नहीं आप खरीदते। जो भी चीज आप खरीदते हैं उसका एक मतलब होता है, क्योंकि आपने उसे यूज करना है, आपको उसकी जरूरत है। आप कपड़ा खरीदो, फोन खरीदो, चप्पल खरीदो, घड़ी खरीदो, कुछ भी गाड़ी आप खरीदो, आप इसलिए खरीदते हैं कि आपको उसकी जरूरत है। आप इसलिए नहीं खरीदते वो आपको घर में पड़ी रहे। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो इसलिए नहीं चुना कि आप वहीं पर बैठे रहो, आप वैसे रहो। आप लंगड़े हैं तो आप लंगड़े रहो, आप बीमार है तो आप बीमार रहो, आप दुखी है तो आप दुखी रहो। नहीं, परमेश्वर ने आपको मकसद से चुना है, उस हालातों से बाहर निकालकर अपनी महिमा आपके ऊपर प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हम उसकी संतान है। हमारे बच्चे अभी नर्सरी में, LKG में, फर्स्ट क्लास में, हमने आज से उनका भविष्य सोचना शुरू कर दिया है। हम परमेश्वर की संतान हैं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर के सिवा अच्छा पिता कोई नहीं है, तो उससे बढ़कर कौन हमारे लिए अच्छा सोच सकता है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है तो अपनी समझ का सहारा
मत लेना। आज हम सब अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हमने कैसे काम करना है, कहाँ पे काम करना है, किससे काम करवाना है, कहाँ से पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, चलाकियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बाइबल कहते हैं तुम्हें किसी भी बात की अपनी समझ के सहारा नहीं लेना है। सभी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दे और समय और आने पर वो तुम्हें ऊपर उठाएगी। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े हुए स्टूडेंट, मेरे साथ बाइबल ट्रेनिंग किए हुए लोग, आज कोई जेसीबी चला रहा है, कोई हॉस्पिटलों में धक्के खा रहा है, कोई काम कर रहा है, और आज फोन आते हैं, कहते हैं पास्टर जी आप अच्छे रहे, आपने पहले दुख झेल लिए, आज आप खुशी में हो। हमने दुख नहीं झेला और आज भी दुख नहीं है। हमने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम आज नौकरी ढूंढ रहे, काम ढूंढ रहे, कुछ भी साथ नहीं है, पास नहीं हमारे। हालेलुया। अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपनी जिंदगी में परमेश्वर से कर लो, उसे प्रेम कर लो, उसके ज्ञान को रख लो, उसके समझ में रख लो, उसके भवन से जुड़े रहो, प्रार्थना में लगे रहो, अपने बीज को लगातार बोते रहो, एक समय आएगा जितने खेत हमने बोए हैं उनका एक एक का फल, प्रतिफल हमें हर महीने, हर रोज, हर साल वो मिलता जाए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो माइनस नहीं करता, वो प्लस करने वाला परमेश्वर है। और प्लस सिंगल नहीं करता, वो अनटू नहीं करता, वो गुना करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये मुझे और आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं कितनी आशीष को ले लूं। जब मैं ग्रेस के लिए गया, मसा के लिए गया, तो वहां के पास ने मुझे बोला कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, मसा को कितनी देर में ले सकते हो। कहते हैं आज ही ले लो, एक हफ्ते में ले लो, एक महीने में ले लो, एक साल में ले लो, 10 साल में ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने एक ही दिन में ले लिया। हालेलुया। क्योंकि हमें भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, हमें समझ रखनी, ज्ञान रखना है परमेश्वर के कामों को करने का। हमने चर्च में आकर टोलियां नहीं बनानी, चर्च में आकर बातें नहीं करनी, चर्च में आकर किसी से नहीं पूछना मैं कैसे काम कैसे करूं। चर्च का कॉल सेंटर नंबर आपके पास है, आप फोन करके पूछो मैं ये काम करना है, मैंने कैसे करना है। जब थर्ड बंदा आता है, तीसरा बंदा आता है, फिर गड़बड़ी होना शुरू हुई। जब आप परमेश्वर का रिश्ता है तो आप ठीक है, लेकिन जब शैतान बीच में आ गया गड़बड़ी हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरे ज्ञान को नहीं रखते, समझ को नहीं रखते, तो निराशा और शर्मिंदगी ये तुम्हारा पीछा करती रहेगी। और सारी दुनिया ऐसे ही है। आज हर कोई चाहता है कि मैं ब्लेस हो जाऊं, लेकिन होता कोई नहीं है। और अपने पड़ोसी को देखकर आप कुड़े ना कि वो अमीर है, वो चर्च में नहीं जाता, वो बीच को नहीं बोलता, ना दशमा ऐसा देता, ना हर संडे चर्च में जाता है, वो ना वो प्रार्थना करता है, आप उसकी ओर ना देखें। बाइबल कहते हैं जो संसारिक है वो संसार में खत्म हो जाएंगे, परंतु जो आत्मिक है वो जहां पर ब्लेस किए जाएंगे और परमेश्वर के साथ में धन्य कहलाएंगे। हालेलुया। अगर आप यही पावा चाहते हैं तो बाइबल कहते हैं ये मिट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संसार में बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में मेरे लिए थोड़ा सा दुख उठा लो, तुम संसार में मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर लो, एक समय आएगा जब तुम आनंद में रहोगे, खुशी में रहोगे, और तुम्हारी 7 पीढ़ियां तुम्हारे कारण मैं ब्लेस करता जाऊंगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, परमेश्वर का 7 पीढ़ियों को मैं तुम्हारी 7 वंशावलियों को मैं ब्लेस करता जाऊंगा, मैं आशीष करते जाऊंगा तेरी पीढ़ी वाली पीढ़ी को। अब्राहम को कहा अब्राहम तेरे कारण दुनिया के सभी जाति ब्लेस होंगी। और आज दुनिया का कोई भी इंसान किसी धर्म जाति का क्यों ना हो, अगर वो प्रभु के पास आता है तो उसके सर के ऊपर भी अब्राहम का नाम आता है, क्योंकि उसी के कारण ब्लेसिंग है। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को उठाया और कुर्बान करने के लिए वो चल पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति अब्राहम जो अपने पिता को घर को छोड़कर एक सुई भी उसने अपने साथ न ली, और पता भी नहीं, मालूम ही नहीं था उसे जाना कहाँ है, वो चल पड़ा परमेश्वर के पीछे। और बाइबल कहती है वहां का राजा भी एक समय आकर उसे हाथ जोड़ता है, कहता है हमारे देश से तू अलग हो जा, हमसे तू अलग हो जा, तू इतना अमीर, इतने तेरे परमेश्वर ने तुझे इतना धनी कर दिया है कि हम तेरी वाह की चर्चा सुन नहीं सकते, तो अपना एक अलग राज्य बना दे। हालेलुया। वो जब निकला था तो अकेला था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन एक समय आया एक बुढ़ापे में उसके पास किसी वस्तु की, भली वस्तु की कोई कमी ना थी। हालेलुया।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर के मसीह हैं, 1 साल के हैं, 10 साल के हैं। यदि आप मसीह में काम नहीं करते, मसीह में आप बीज को नहीं बोते, मसीह में आप रेगुलर संडे चर्च में नहीं रहते, आप कुछ भी कर लो, बाइबल कहती है आपको निराशा, आपको शर्मिंदगी और शैतान आपके पीछे लगा रहेगा। क्योंकि एक समय होता है बीज को बोने का और एक समय होता है फसल को काटने का। बाइबल कहती है एक समय होता है बच्चा पैदा होता है, एक समय होता है वो ही डेड होता है। बाइबल कहती है एक समय होता है आपके हंसने का और एक समय होता है आपके रोने का। हर काम के लिए परमेश्वर ने एक समय दिया है। कौन सा समय आपकी जिंदगी में है आप देखो। क्या आपके पास रोने का समय तो आप रो, प्रार्थना करो उसमें। अगर आपके पास खुशी का आनंद का समय तो बाइबल कहते भजन गाओ, आनंद करो, कलीसिया के लोगों को उत्साह करो, तुम्हारा आनंद और खुशी तुम्हारे द्वारा दूसरों में भी फैल जाए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या कहा परमेश्वर ने इस्राएल के विषय में? क्या कहा? हम 4 अध्याय 11 वचन में लिखा है, लिखा वेश्या कमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। हालेलुया। किन बातों का ज्ञान रखना, समझ रखनी हमने। जहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग मेरी प्रजा इस्राएली लोग, तुम लोग वेश्या गमन करते हो, व्यभिचार करते हो, तुम अपने पतियों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को तुम देखते हो और उनके साथ रहना तुम ज्यादा पसंद करते हो। और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें कभी ब्लेस न करूंगा, तुम्हारी आशीषें दूसरे के घर में जाएगी, तुम्हारी बरकतें दूसरा लेकर जाएगा। जब तक तुम अपने आप को नहीं सुधारते, परमेश्वर कहा तुम्हारे जीवन में तुम निराशा के सिवा कुछ न देखोगे। हालेलुया। बाइबल में सभी चीजों को माफ किया जा सकता है, लेकिन ऐसे 2-3 काम हैं जिनको परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। परमेश्वर बेविचार को कभी माफ नहीं करता, परमेश्वर कभी मूर्ति पूजा को माफ नहीं करता, परमेश्वर कभी जादू टोना करने वालों को माफ नहीं करता। हालेलुया। वो चाहे मसीही हो, किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, सबका परमेश्वर एक है। जो कानून यहाँ पे है वही उसके माइंड, उसके दिमाग में। नहीं तो आप जादू टोना करने वाले से पूछ लो तांत्रिक से, क्या ये अच्छी बात है? वो कहेगा बुरी है, लेकिन करना है। हालेलुया। क्योंकि झगड़ा हुआ है, बांधा हुआ शैतान को। अब वो शहर का गोला है उसके पास जिसके अंदर रेत पड़ गई है, ना छोड़ सकता है ना खा सकता है। हालेलुया। वेश्यागमन, बेविचार से अंगीकार करो, बोलो मैं बेविचार से अलग रहूंगा। अंगीकार करो, यही सामर्थ यही बस आपके ऊपर आएगा। बोलो बेविचार मेरी जिंदगी में कभी ना आएगा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पे होगा। मैं कभी स्त्री की ओर ना देखूंगा गलत नजर से, किसी पुरुष की ओर ना देखूंगी। मैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, मैं उसी में संतुष्ट रहूंगी, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है, वो मेरी आशीष का कारण है। मैं उसे प्यार करूंगी, मैं उसे प्यार करूंगा, अपने पति से अपनी पत्नी से मैं प्यार करूंगा और हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे और हम अपनी आशीषों को देखेंगे। जो कामों को हम करना चाहते हो, हम फ्यूचर में उन कामों को हम देखेंगे अपनी लाइफ में। आमीन। और ये कहता दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करता है। चोरी आप हीरे की कर लो चाहे हीरे की कर लो, दोनों के ऊपर एक शब्द लगाया जाता है। क्या किया आपने? चोरी कर ली। आप बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, तंबाकू खा लो, चाहे चिट्टा लगा लो, फिल्म खा लो, कुछ भी कर लो, नशा करो, आपने परमेश्वर के नजर में पाप किया है और आप पापी हो। बाइबल कहते बेविचार ये मत समझो कि तुम किसी तरह सो के आए हुए बेविचार है, नहीं। परमेश्वर कहा यदि तुम किसी स्त्री को, यदि तुम किसी पुरुष को रास्ते में चलते गलत नजरिए से देख लेते हो कि ये ऐसा ऐसा है, तो बाइबल कहते तुम अपने मनों में उससे बेविचार कर चुके, तुम पाप कर चुके। हालेलुया। नेक्स्ट इज कमिंग बेस्ट। हमें आगे बढ़िया आने वाला है, आगे अच्छा होने वाला है। जो आप अंगीकार करोगे वही होने वाला है। हालेलुया। तो नशा हमारी जिंदगी में कभी करना चाहिए। होशे कह रहा है इस्राएलियों को
कह रहे हैं कि तुम दाख मधु और ताजा दाख मधु, तुम पुरानी शराब और नई शराब दोनों को मिलाकर पीते हो। और पहले पुरानी पीते हो, कहते हो इसका टेस्ट ज्यादा है, और जब नहीं पीते हो तो कहते हैं नए ब्रांड की इसका टेस्ट हो। फिर दोनों को मिक्स करके पीते हो, सोडा भी पा लिया, रामो भी पा ली, पानी भी पा ली, इधर कुछ हो ही नहीं जाता। परमेश्वर कह रहा ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगर आपने घर बनाना है तो शराबी मामले से आप एडवाइस दे रहे हो घर कैसे बनाना है, और उसका आज तक अपना लेटर नहीं पढ़ा, वो आपका कहना है। सलाह लेने उसके पास जाते हैं, और बाजी मेरी ना जनानी ना झगड़ा हो गया, तुम मेरी सेटिंग करा दो। वो अपनी दौड़े दी हुई उन्हें की सेटिंग करा दी। हालेलुया। शराबी को कभी नहीं बोल सकता तुम शराब से, बीड़ी पीने वाला कभी नहीं बोल सकता तू बीड़ी से, क्योंकि चोर की बोल ही नहीं सकता चोरी करना शुरू। जे बोल रहा चोरा की मोर बोल सकता कोई? मैं नहीं पीता हूं इसलिए बोलता हूं, मैं नहीं करता हूं इसलिए बोलता हूं, क्योंकि मुझे डर नहीं। बाइबल कहते हैं डरता वो है जो कानून को तोड़ता है, जो व्यवस्था को तोड़ता है, और जो व्यवस्था को तोड़ता है निराशा और शर्मिंदगी उसी के लिए है। जो व्यवस्था में रहता है उसके लिए कोई भी कानून नहीं, वो आजाद है। वो परमेश्वर की सेवा कर सकता है, परमेश्वर को काम पूरा कर सकता है, वो दुनिया के किसी कोने में जाना चाहे वो जा सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था के अंदर है, वो कानून के अंदर है। हालेलुया। तो अपने आप को बेविचार से, शराब से, नई और पुरानी किसी भी नशे से आपने अपने आप को भ्रष्ट नहीं करना है। अगर आप करते हैं और सुबह प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं तो प्रार्थना भी आपके लिए हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट मेरी प्रार्थना से नहीं परमेश्वर के अनुग्रह से है। मुझे नहीं पता आप कौन सा नशा कर रहे हो, कौन सा व्यभिचार करके आ रहे हो, किसके साथ झगड़ा करके आ रहे हो, मुझे नहीं पता। मेरा काम है आपके लिए प्रेयर करना, मेरा काम है आपको वर्ड ऑफ गॉड देना, मेरा काम है आपको ब्लेस करना, लेकिन ये ब्लेसिंग की आशीष में जो छुटकारा उसी के लाइफ में आएगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा उतरेगा, जिसकी लाइफ सेट है परमेश्वर के सामने, जो उपवास करता है, जो प्रार्थना करता है, जो संडे को कभी नहीं तोड़ता, जो अपने बीज को बोता है, जो रेगुलर परमेश्वर की सेवा करता है और परमेश्वर मैन ऑफ गॉड का वो कहने के अनुसार चलता है, वो अपनी जिंदगी में खुशियों को देखेगा और फलों को देख नहीं पाएगा वो, और कोई गम उसके पास ना होगा। बाइबल कहती है वो सभी से आजाद होकर ब्लेस किया जाएगा वो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके 5 टोनी में लिखा हुआ है, जब तक मैं अपने ही अपराध को मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वह संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढ देंगे। हालेलुया। यह एक बहुत जबरदस्त है, मैं से पढ़ रहा था, लिखा जब तक वह अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे। क्या करना है हमने? मानना है, जैसे हमने प्रार्थना की आते सुबह अपने घुटनों के बल के ऊपर कि मैं पापी हूं मुझ पर, परमेश्वर मैं पापी हूं मुझ पर दया कर। बाइबल कहती है जब भी तुम मान लेते हो कि मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने नशे किए हैं, मैंने गलतियां की है, मैंने चोरी की है, मैंने व्यभिचार की, मैंने ठगी किया, मैंने गलती से किसी के पैसे खाए हैं, या किसी के साथ मैंने झगड़ा किया, मैंने अन्याय किया है। बाइबल कहती है जब तुम मान लेते हो इन बातों को, हाँ प्रभु मैंने किया है, तो बाइबल कहती है जब तक ना तुम अपने आप को कहोगे तब तक मैं तुम्हारे स्थान से ना लौटूंगा। जब वह संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। बाइबल कहती है फिर इन कामों से करने से जब संकट तुम्हारे ऊपर आएगा, विपत्तियां तुम पर आएगी, तुम कमाओगे तो बहुत है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, घर में बरकत कुछ नहीं आएगी। तो बाइबल कह रहे तुम मन लगाकर, जी लगाकर मुझे ढूंढोगे, तब मन लगाकर तुम प्रार्थना करोगे, तब मन लगाकर तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे, तब मन लगाकर तुम चर्च में आओगे और मिस ना करोगे। फिर कहती बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है तब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। क्या लगाकर? ऊपरी मन से कि अंदर के मन से? हालेलुया। अंदर के मन से, भीतरी मन को, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर
हमारा चेहरा देखकर, हमारा सूरत, हमारा लाइफस्टाइल देखकर हमें ब्लेस नहीं करता। वो हमारे मनों को देखकर, वो हमारे अंदर की बातों को, भलाइयों को देखकर परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। 6:3 में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, बड़े यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यही यत्न है आपका चर्च में। चर्च में आपको ज्ञान दिया जाएगा परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का जब प्रचार किया जाएगा तब आपको समझ आएगी। हाँ, ये वचन जो मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रही थी 2 महीने से, 1 साल से, मुझे जो समझ में नहीं आ रहा था, इसका मतलब यही है कि तुम क्या करो, यत्न से यहोवा का ज्ञान प्राप्त करोगे और तुम यत्न से उसे ढूंढोगे और तुम पा भी लोगे। अर्थात जब आप परमेश्वर के भवन में आते, जब वर्ड ऑफ गॉड प्रचार किया जाता है, जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, आपके कानों के द्वारा, आपके मनों की पट्टियों पर जब ये लिखा जाएगा, आपको समझ आएगी, हाँ ये वर्ड ऑफ गॉड जो मैं समझ नहीं पा रहा था, इसका यही मतलब है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, उसके वचन को सुनना है, बाइबल को पढ़ना है, तब परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर जिसने ये धर्मशास्त्र हमारे हाथों में दिया है, हम उससे बातें कर सकते हैं। वो इसके द्वारा हमसे बोल रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूं। से कौन बोल रहा है? परमेश्वर जिसने ये धर्मशास्त्र हमें दिया, वो परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, बोल रहा है। और फिर 6:6 में लिखा है, उससे लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? बलिदान चढ़ाने से, भेंटें देने से, पैसे देने से। आपकी रिश्वत परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपका पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपका लालच परमेश्वर को नहीं चाहिए। आप देगा रखे तो कोई बात नहीं, वो आप प्रभु के भवन के लिए लेके आ रहे, अच्छी बात है। लेकिन आज आप सोचते हैं 500 रुपए देकर बढ़िया प्रार्थना कराने से आपका बच्चा पास हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। कोई होगा जो उसने लिखा होगा। ये कोई जादू टोना नहीं है, बस मंत्र मारना काम हो गया। क्योंकि परमेश्वर उन कामों को नहीं करता जो कल नाश हो जाए। परमेश्वर उन कामों को करता है कि वो आज काम को करे, कल आप उस काम के ऊपर वो दूसरा काम स्टार्ट कर सकते। हालेलुया। क्योंकि वो सोने चांदी का परमेश्वर नहीं है, वो लालची परमेश्वर नहीं है, वो रिश्वतखोरी परमेश्वर नहीं है, वो वफादार और ईमानदार परमेश्वर। और वो चाहता अपने लोगों को, उसके लोग उसके साथ वफादार और ईमानदार हो। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलि से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारी भेंटों से, तुम्हारी हर सारी चीजों से जो तुम भवन में लेकर आते हो, उनसे बढ़कर मैं ये चाहता हूं कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान रखे, मेरी समझ रखे। तो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की समझ क्या है? उसकी प्रस्तुति करना, उसकी महिमा करना, उसके नाम को ऊंचा करना, अपने जीवन को सफल बनाना, धन्य करना। क्योंकि यीशु मसीह केवल जीवन देने के लिए नहीं, बाइबल कहती है वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वो इसलिए नहीं आया कि आपको जिंदगी मिल गई और ठीक है, नहीं, वो इसलिए आया, आपको जिंदगी मिली है, वो आपकी जिंदगी को आसान करे, वो ब्लेस करे, ताकि आप सफलता अपनी जिंदगी में देखो। हालेलुया। अगर आपके पिता के पास लाखों रुपए हैं और आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास कुछ नहीं था और आप अपने पांव पे खड़े हुए, वो आशीष की बात है। क्योंकि उस पैसे की, उस धन की और आपके काम की वैल्यू की आपको परख होगी, पहचान होगी और आप उसमें सफल होते जाएंगे। किसी की डेयरी में काम करना, उसकी डेयरी को गंवाना और अपने आप को मूर्ख बनाना है। लेकिन जब अपने आप में आप काम करते हैं तो बाइबल कहती है धन्य है और सफलता और ब्लेसिंग को तुम अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। मैं एक बात जरूर बोलता हूं, एक आत्मिक बंदा और एक शारीरिक बंदा, शराबी भावे ब्याह से चल देता, भावे मरने से चल दे, उन्हें ठेका लब लेना। बीड़ियां पीने वाला भावे दिहाड़ी से चल जाए तो भावे घर ही रहे, घरों बाहर चले, कितने चल जाए, और बीड़ी पीने वाले बीड़ी पीने वाला लभी भैन भावे घर हो तो भावे ब्याह हो, चुगली करने वाले ने चुगली, क्योंकि बीज बोलना ना, चुगली ने चुगली लब लेनी, बीड़ी ने बीड़ी लब लेनी, शराबी ने ठेका लब लेना। हालेलुया। पास्टर ने पास्टर लब लेना, जगराती ने जगराती लब लेना। स्पिरिट है ना, लब लेंगे। हालेलुया। और आत्मिक बंदे ने
और दुनिया के जेड़े मर्जी कोने जाए उन्हें भी चर्च लगी जाए उन्हें भी जहाज उन्हें भी परमेश्वर का घर लगे। परमेश्वर का नया परमेश्वर नहीं है। और बरखा पड़ी है जी तो आनी चर्चा है। आज तक सुनिया कभी कि बंदा कल के मर गया पानी बरखा के नाम नहीं मैं भेज के मर गया। हालेलुया। या तो भावे ऐड ना पवे ताकि नची अंदर रहा प्रभा ना उठने का हर के लिए पीड़ा तो परमेश्वर का आना वास्ते और पैसे है नहीं तो ब्याज दे कितने पैसे वो 10,000 का सूट लेना पया सालिया पया तो परमेश्वर का आना वास्ते 500 रुपये नहीं खर्च करना 200 रुपये नहीं खर्च करना 100 रुपये का तेल नहीं है तो आ जाते चल परमेश्वर के घर लेके चल एक तो 100 रुपये है जेड़ा तुम बीजे प्रभु के पेट्रोल वो आके किसी ने मोटरसाइकिल लेके आए हो और परमेश्वर ने 10% तो बरकत में मोड़ दिया क्योंकि बरकत देने वाला परमेश्वर है वो आशीष वाला परमेश्वर है और छुटकारे को चंगाई वाला परमेश्वर है। परमेश्वर डेड परमेश्वर नहीं है कि तुहानू कुछ नजर ही ना आवे अपनी जिंदगी दे विच। हालेलुया। क्योंकि उसने साफ लिखा कहता मैं सोने चांदी नाल नहीं बलियां दे नाल नहीं भेंटां दे नाल नहीं कहता मैं प्रेम और ज्ञान रखने वाले के नाल खुश हूं। जो जेड़े लोग समझ रखते हैं जे मसीह में जाके साडा स्वभाव नहीं बदलिया अपने आप से नहीं बदलिया असि मसीह नहीं है। मसीह में जाके चुगलियां नहीं छड़ी असि मसीह नहीं है। मसीह में जाके बेटियां नहीं छड़ी असि मसीह नहीं है। असि निंदा करना नहीं छड़ी असि मसीह नहीं है। असि झगड़े करना नहीं छड़ी असि मसीह नहीं है। असि कभी भी मसीह के प्यारे नहीं बन सकते अपने आप को धोखा दे करते हैं और चर्च जाने दुआ करा ली बस हम सीधा अमेरिका हाँ और कभी नहीं होना अपनी लाइफ चेंज करनी और चर्च जा लिया बीज भी बीज आए पैसे भी दे के आए हैं हूं तो मेरा काम चढ़ जाना और कभी नहीं चढ़ना जब कोई बेचारो पाप दे। मैं वो पादरी हूं जो आपको लालच दूं और अपना घर बढ़ूं। मैं वो पादरी जब तक आपको ब्लेस होते हुए ना देखूं आपको छोड़ दूं। हालेलुया। आपका जीवन पवित्रता में ना देखूं मैं छोड़ूंगा नहीं। आप सफलताओं को मैं आपके जीवन में जब तक मैं ना देखूं मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा भाग निराशा नहीं है नशे नहीं है पाप नहीं है हमारा भाग यीशु मसीह है और बाइबल कहती है उसके पास सब कुछ है। यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं है चिंगाई लेने के लिए आपको यीशु मसीह पास आना पड़े और बिजनेस ब्लेस करने में आपको किसी और के पास जाना पड़े। बाइबल कहती है ऑल इन वन यीशु मसीह सबके लिए एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया गया और उसका एक ही बार क्रूस पर चढ़ाना और मुर्दों में से जी उठना सारी जिंदगी को मनुष्य की सभी लाइफ को वो जिंदा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को सोने चांदी से नहीं अपने भेंटों से नहीं अपने मन और दिल से प्यार करें। पापों को छोड़े पवित्रता में रहें और जल्द आपकी जिंदगी में सफलता आपकी होगी ब्लेस आप होंगे। फॉरेन कंट्री में बैठकर जहां आपको आशा है कि 50,000 की नौकरी मिलेगी 1 लाख की नौकरी आपके पास होगी प्रार्थना से नहीं जहां बीज बोने से नहीं आपकी पवित्रता आपकी ईमानदारी के साथ आपकी पवित्रता के साथ वफादार रहो अपनी पत्नी के साथ अपने पति के साथ अपने माता पिता के साथ अपने समाज सोसाइटी के साथ आप ईमानदार रहो और ईमानदारी को देखोगे आपकी जिंदगी में। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जो इन ज्ञान की बातों को सुनने के बाद इन समझ की बातों को सुनने के बाद वो समझ ना रखे उसके जीवन में क्या होता है। 7:13 में लिखा है उन पर हाय क्योंकि वह मेरे पास से भटक गए उनका सत्यानाश हो क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा परंतु वह मुझसे झूठ बोले। एक तो होता है कि मैं बीमार हूं मैं अंधकार की शक्तियों में हूं जादू टोने मुझ पर किए गए खिलाया पिलाया मुझे गया है। मैं जाऊंगा परमेश्वर के भवन में मैं प्रार्थना करूंगा मैं वर्शिप करूंगा और मुझे बाहर से चिंगाई मिल जाएगी मेरा काम ठीक चलेगा मैं सब कुछ बढ़िया होता जाऊंगा परमेश्वर हमें ब्लेस कर देगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब एक मनुष्य परमेश्वर से भटक जाता है परमेश्वर से अलग हो जाता है परमेश्वर से दूर हो जाता है तो परमेश्वर कह रहा है उनके ऊपर मेरी ओर से हाय पड़ेगी। किसकी ओर से? आज आप देख लो लोगों को ये कहते हैं
रब्बा तेरा की बिगाड़िया, रब्बा तेरा की बिगाड़िया, रब्बा तेरा साढ़े ते बीमारी, साढ़े ते विपत्ति, वो साढ़े ते दुख सारी दुनिया के और किसे ध्यान। हालेलुया। मुझे एक बात बता दो कि जिस परमेश्वर आप दोष लगा रहे हो, जिसे आप लामा दे रहे हो, यदि आपको सुबह मंजी पर से उठने ना दे तो क्या करेगा? इसलिए शुक्र, जो कुछ दिया है आपको, आप उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे हो, उल्टा आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे। तो बाइबल करे तो तुम्हारे शब्दों के कारण मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे अधिकार के कारण हाय तुम पर आएगी, निराशा तुम पर आएगी और तुम्हारा ही सत्यानाश होगा, मेरा कुछ नहीं है। अगर अंधकार की शक्ति हो तो परमेश्वर छुड़ा देगा, अगर परमेश्वर का ही क्रोध आपके ऊपर है तो आपको कौन छुड़ाएगा? कौन बचाएगा आपको? कौन आपकी रक्षा करेगा? पादरी भी कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया का जितने मर्जी पादरी में दुआ कराओ जाए, पास्टर के पास चले जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती नीचे कहती है, वह मन से मेरी दुहाई देंगे, वह मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने विषोने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नेदाग मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवान करते हैं। फिर यहाँ परमेश्वर ने कहा कि वो मन से, दिल से, अंदर से सच्चाई के साथ प्रार्थना नहीं करते, हो दुहाई देते नहीं, वो कहते नहीं प्रभु मुझ पे दया कर, वो लोग कहते नहीं प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, मन से नहीं कहते, ऊपर से कहते हैं ओ प्रभु मैंने ब्लेस कर दे, चर्च में दुआ करा दिया, बीच भी बहुत है, पैसे चढ़ाए आज मैं जितना बाकी जगह चढ़ा दिया वो मैं ठीक हो जाना। तो बाइबल की कहती है अपने बिछौने पर हाय हाय करते रहते, कहते पता नहीं काम करना करो, पता नहीं कदों काम बनना, पता नहीं कदों काम होना है, पता नहीं होना भी आगे नहीं होना। कि जेकर तो विश्वास कच्चा है, यदि आपका विश्वास कच्चा है, आपको लगता है होना नहीं होना, तो काम भी वैसा होता रहेगा, होना नहीं होना। आप मन में विश्वास करो मैं जो मसीह में कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी ब्लेस है, सब काम मेरे लिए हो चुके हैं। आपका आमीन ऊंचा कहो कि आशीष दीजिए। आमीन, ऊंची आमीन बोले तो आमीन आमीन। विश्वास कम नहीं करना अपना। आपका पति शराबी है, नशे में है, बोलो वो मेरा हो चुका है, वो आप कहेगा। आपका काम नहीं हो रहा, बोलो मेरा काम हो चुका है और मैं जहां हूं, मैं जहां जो काम को मैं करना चाहता हूं मैं वहां पर हूं। आपका काम होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानते, बोलो मेरे बच्चे अच्छे हैं और मेरे अधीनता में हैं, वो आपके अधीनता में आ जाएंगे, क्योंकि वर्ड्स जो आप रिलीज करते हो कि पावर के जीवन में काम कर रहे हो। आपका काम नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा, बोलो कि मैं धनी हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं, परमेश्वर ने मुझे दुनिया की आशीष दे चुकी है। वो आशीष जो बाइबल में लिखी है वो एंटर करेगी आपके जीवन में। पवित्रता के साथ, सामर्थ के साथ। जगह आपको नहीं मिली, बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ, आपकी बीमारियों से, अपने रोगों से, आपको मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खा पी सकता हूँ, आनंद कर सकता हूँ, मैं वो सामर्थ वर्ड की आपके जीवन में एंटर करेगी। हालेलुया। और उन लोगों के लिए जो नहीं कहना मानते, परमेश्वर कहते हैं वह मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु बिछौने पर हाय हाय करते हैं, वह अन्न और नेदाग मधु पाने के लिए भीड़ लगाते हैं, मुझसे बर्बाद करते हैं। लाइना कितने लग रही है बोला? हालेलुया। लॉकडाउन के अंदर जब ठेके खुले थे क्या हुआ था? क्या लगी थी? लाइन बोलो, लाइनें लगी नहीं लगी थी, अखबारों में आया था। एक तरफ लोग बोल रहे थे हमारे पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमारी बड़ी हुई है जी। लोगों से राशन ले रहे हैं, वही राशन लेने वाला सुबह 7 बजे पता है ठेके खुलने, तो लाइन पर काम लगा है ठेके के सामने। हालेलुया। जब आप धर्मी का पैसा, अपनी कमाई का पैसा, अपनी मेहनत का पैसा जब आप पाप में बोओगे, वो पाप आपकी कमाई में आएगा और जो बचा बैलेंस है ना वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आप सोचते हो मेरे फादर हैं और मेरा साधु है, तो एक आदमी बीड़ी का बंडल लाते हैं 10 रुपये का, तो उन्हें 100 भी खर्च के ला देते हैं, क्योंकि पाप आप करवा रहे हो, नशा आप करवा के दे रहे हो। अब कोई नहीं सो रहा है, अगर करने पैंती नहीं जरूर पैकेट लवाने पैदा, उन्होंने एक बार चल जाना पैकेट ला के तो रोज पैकेट लगने घर
शैतान को पकड़ के लौड़े थे। हालेलुया। तो यदि यही काम हम परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर के घर में हम करें, परमेश्वर के घर की हम चिंता करें, जहां पर आगे हम प्रभु की मेज को सजाएं, वह लिखा है धर्मी का पैसा जब धर्मी के मार्ग में बोया जाएगा, वो उसके लिए काटे नहीं, फूलों और फलों को पैदा करेगा। हालेलुया। जब आपकी कमाई अच्छी जगह लगेगी, आप किसी गरीब को खाना खिलाएंगे, चप्पल लेकर देंगे, घर में आप अच्छी वस्तु अपने बच्चों को लाकर देंगे, जब अच्छी चीजों का आप खाएंगे, परमेश्वर देखेगा मेरे बच्चे अच्छी चीजों के पीछे हैं, वो और अच्छी वस्तु में आपको ऐड कर देते हैं, वो ब्लेस करेगा वो आपको। हालेलुया। वह मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रुओं के पीछे पड़ेगा। यदि आप भलाई करना छोड़ देते हैं, बाइबल कहती है, होशे इस्राएली को कह रहा है, अपने लोगों को प्रचार करके बोल रहा है, जैसे मैं आपको कर रहा हूं, कहता है यदि आप परमेश्वर को भूल जाओगे, आप भलाई करना छोड़ दोगे, परमेश्वर के नियमों को आप छोड़ दोगे, तो शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा, अंधकार की शक्ति आपके पीछे पड़ जाएंगी, आपकी कमाइयों का हिस्सा वो चोरी करके लेके जाएगा, आपके बच्चों को बिगाड़ देगा, आपके मन को वो विचलित कर देगा, खराब कर देगा और पाप की ओर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है तो अपने परमेश्वर को मन से और बुद्धि और समझ से तो प्यार कर, पूरी शक्ति से तो प्यार कर, उसका ज्ञान रख। क्यों परमेश्वर ने कहा? 8 की 12 वचन हम पढ़कर इसको जल्दी समय से बंद करेंगे। लिखा, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वह उन्हें पराया समझते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए व्यवस्था की लाखों बातों को लिखता आया हूं। अगर लाखों नियम है, इसका मतलब लाखों आशीष नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर हमारे देश का कानून बोलता है तो खून मत करना, तो इसका मतलब एक व्यक्ति की क्या बच रही है? जिंदगी बच रही है कि नहीं बच रही? अगर खून करना मना है तो अर्थात किसी की लाइफ बच रही है, किसी की जिंदगी बच रही है। इसी प्रकार बाइबल कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए लाखों नियम रखे हैं, लाखों विधियां वचन रखे हैं मैंने, तुम उन वचनों को पूरा करो और हर वचन की आशीष को ग्रहण करो, लाखों आशीषें तुम पाएंगे। हजारों नहीं, 100-200 की नहीं, 2 की नहीं, लाखों की आशीषें परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे ऊपर आएंगी। परंतु हम तो एक भी वचन पूरा नहीं करते कि संडे को चर्च ही आ जाए। एक संडे हाय, दूसरे संडे बाय, एक संडे हाय, दूसरे संडे बाय। यहूदा ने तो यीशु मसीह को एक ही बार बेचा था 30 सिक्कों में, और आज के मसीही लोग बपतिस्मा पाए हुए यीशु मसीह को जानते हैं, अपने आप को कहते हैं हम ज्ञान रखते हैं, हर संडे यीशु मसीह को पैसों के लिए, लालच के लिए, कारोबार के लिए हर संडे बेच देते हैं, हर एतवार को बेच देते हैं पैसों के लिए। कहां पर नौकरी करें, कहां से और जितने काम करेंगे गुआढ़िया का लैंटर प्राण से चले गए, आज गुआढ़िया का सगन आना से और मेरे मामे ने जन्मदिन से यीशु मसीह को बेच देते हैं, जन्मदिनों में, शादियों में, कामों में। क्या उसने नहीं कहा 6 दिन आप काम करो, 7वें दिन मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा? अगर 6 दिन काम कर कर इंसान का कुछ नहीं बनता तो एक दिन बड़ा कमाकर वो क्या कर लेगा? हालेलुया। अगर आपकी जितनी भी एज हो चुकी है, मुझे नहीं पता, अगर अब तक आपका कुछ नहीं बना तो संडे छोड़ दो कमाना, फिर प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाओ, डिपेंड हो जाओ, फिर रिजल्ट देखो क्या आता है। हालेलुया। तो यदि लाखों नियम है, लाखों कानून है, तो लाखों आशीषें भी है, लाखों बरकतें भी है, लाखों छुटकारे भी है। लाखों आशीषों को कहने में, बोलने में आसान है, लेकिन मुझसे पूछे जिसने ग्रहण किया है, की है मैंने। हालेलुया। खड़े अपने स्थान के ऊपर सभी।
देखा, हे इज़राइल, 14 का पहला वचन, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। यदि आप आज तक सफल नहीं हुए, ठोकर में है, निंदा में, शर्मिंदगी में, बीमारी में, रोग में है, तो बाइबल कहते हैं, हे इज़राइल, मेरे पास जा, तू मेरे ओर लौट आ। हालेलुया। किसकी ओर लौटना है हमने? परमेश्वर की ओर। कैसे लौटना है हमने? हर एतवार, हर संडे हमें परमेश्वर के भवन में खड़े होना है कि परमेश्वर मैं लौट आ चुका हूँ, आप लोग तो मुझे ब्लेस कर। वो लाखों नियमों की आशीषें जो बाइबल में लिखी गई, वो मैं अपने आप के ऊपर रिलीज करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ उनके ऊपर, आप देखोगे उनको। हालेलुया। और लिखा है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब धर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, ये बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। जिन मार्गों में, जिन कामों में परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, जिन कामों में परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, जो आशीष परमेश्वर हमें देता है, जो आशीष परमेश्वर हमें, हम उस भाग में से जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर को बलिदान और चढ़ाएंगे, उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर की फायर को हम ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की फायर को हम ग्रहण उसकी करेंगे, सामर्थ को हम ग्रहण करेंगे। उसके सामर्थ्य को हम ग्रहण करेंगे। जो बुद्धिमान हो वो इन बातों को समझेगा, वही इन बातों को समझेगा। जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ समझेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे। और धर्मियों में चलते रहेंगे। यहोवा के मार्ग सीधे हैं, यहोवा के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उनमें चलते रहेंगे। धर्मी उनमें चलते रहेंगे। हम वर्शिप करेंगे थोड़ी देर क्लास पे, उसके बाद तैयार हो जाए, रेडी करें अपने आप को फायर प्रेयर के लिए। उसके बाद हम अपने बीच को बोलेंगे, अपने बीच को रेडी करो, तैयार करो, इनवॉल्व पीछे आप ले लें। हम धन्यवाद रूपी मेंटेन चढ़ाएंगे, परमेश्वर को ब्लेस करेंगे। आज हम अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपनी चीजों को जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम वर्शिप में जाएंगे, वर्शिप करेंगे। हम नाच कूदते हुए पहले वर्शिप करें थोड़ी देर सभी।